मैं अपने छतरपुर के और यहाँ तक कि संपूर्ण भारतवर्ष के व्यापारी भाइयों को, व्यापारी संगठनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहली बार वो जागृत हुए हैं। जो कानून की विसंगतियाँ हैं, जो जीएसटी की विसंगतियाँ हैं, व्यापारियों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, इन सब के पीछे अभी तक क्या हो रहा था, जितनी भी कानून की विसंगतियाँ होती थी, उन विसंगतियों के विरोध में जो जीएसटी के टैक्स प्रोफेशनल्स होते थे, हम लोगों की जो संस्थाएं होती थी, हम ही लोग अपने माध्यम से विरोध करते थे और उन कानूनों को हटाने के लिए मांग करते थे। व्यापारी बंधु इस संबंध में कभी जागृत नहीं हुए, लेकिन विगत कुछ दिनों से व्यापारियों में एक जो चेतना आई है, इसके लिए वास्तव में पूरे भारत के व्यापारी बंधु बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। यही होना चाहिए, क्योंकि जो विरोध को सहन करता है वो भी ठीक नहीं है। और अभी तक क्या हो रहा था कि व्यापारी बंधु कहीं इस राजनीतिक दल के उसमें, कहीं उस राजनीतिक दल के उसमें बंद का आयोजन करते थे, मजबूरी उनको अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद करना पड़ते थे। लेकिन ये पहली बार हो रहा है और बड़ी खुशी हो रही है कि व्यापारी बंधु अपने हक की लड़ाई के लिए, न्याय पाने के लिए, कानून में विसंगतियों को दूर करने के लिए अपने व्यापार को, अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान को बंद करने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है और ये जागरूकता, ये चेतना निरंतर बनी रहे, ये होना चाहिए। मैं जीएसटी के जो भी प्रावधान हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, जिस वजह से आज कैट को और भारत के सभी व्यापारिक संगठनों को यहाँ तक निर्णय लेना पड़ा कि क्यों ना हम बाजार को बंद रखें सांकेतिक रूप से एक दिन के लिए, और उन कानूनों को रद्द करने की सरकार से मांग। पहली चीज तो ये है कि आज यहाँ जितने लोग इकट्ठे हुए हैं और जीएसटी कानून के विरोध में जो सारी बातें हो रही हैं, तो यहाँ कोई जीएसटी कानून का विरोध करने के लिए इकट्ठा नहीं हुआ है। क्योंकि अगर सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी तो देश का विकास नहीं होगा, देश नहीं चलेगा। इसलिए जीएसटी का कोई विरोध नहीं है। जीएसटी की जो विसंगतियाँ हैं, जीएसटी कानून की जो गलत धाराएं हैं, जो गलत सेक्शन हैं, उनका यहाँ पर विरोध करने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और कुछ कानून तो ऐसे हैं, कुछ ऐसी धाराएं हैं कि जिनसे वास्तव में व्यापारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू हुए लगभग 4 वर्ष होने को आ रहे हैं। इन 4 वर्षों में सरकार के पास जो जीएसटी काउंसिल है, उसमें हजारों की संख्या में बड़े बड़े विद्वान अधिकारी हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस कानून को बनाया है। लेकिन उन विद्वान व्यक्तियों से इतनी गलतियां हुई कि उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए लगभग 1000 अमेंडमेंट कर मारे, 1000 संशोधन किए उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। और आज भी वो अपनी गलतियों को कंटिन्यू सुधारते जा रहे हैं और लगातार अमेंडमेंट होते जा रहे हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि व्यापारी को एक बार भी सुधार करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। एक भी रिटर्न सुधार करने का उसके पास पावर नहीं है, अधिकार नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है। सबसे पहली मांग मेरे दृष्टिकोण से यही होना चाहिए व्यापारियों की तरफ से कि हमें सुधार करने का मौका दिया जाए। अगर सुधार करने का मौका दे दिया जाता है तो आप यकीन मानिए 50% समस्याएं केवल एक चीज से हल हो जाएंगी, क्योंकि गलतियां सभी से होती हैं। किसी भी चीज में गलती हो सकती है, तो कम से कम हमें सुधार का मौका तो मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी मांग है सुधार करने की। एक ही चीज से हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल होगा। तो सबसे पहली जो मांग है मेरे हिसाब से व्यापारी भाइयों को यही रखना चाहिए कि हमें सुधार करने का मौका दिया जाए। दूसरी चीज जो जीएसटी की जान है, जीएसटी जिससे जिंदा है, जीएसटी की जो अवधारणा है वो है आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट पे ही पूरा का पूरा जीएसटी की अवधारणा टिकी हुई है और इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को ही
पूरी तरीके से बार बार संशोधन करके बहुत सारी धाराओं के तहत, चाहे वो आपका धारा 16(4) हो, चाहे 17(5) हो, चाहे आपका नियम 36(4) हो, चाहे 86 हो, सभी के माध्यम से इतनी बंदिशें लगा दी गई हैं, इतनी पाबंदियां लगा दी गई हैं और इतनी पेचीदगियां हो गई हैं कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना व्यापारी के लिए बड़ा कठिन हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, जब तक आपका व्यापार सुचारू रूप से नहीं चलेगा। आज स्थिति ये है कि आप माल खरीदते हैं, चेक से पेमेंट करते हैं, अपने खाते से पेमेंट करते हैं, और मान लीजिए आपको एक माह में 1 लाख रुपए की क्रेडिट मिलना है और सामने वाले ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, आपको पैसा दिया है, आप अपना पेमेंट दिया है और किसी ने 25,000 रुपये की आपको इनपुट क्रेडिट नहीं दिखाई, तो क्या होगा? आपको उस 25,000 का नगद भुगतान करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। टैक्स चोरी रोकने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, करोड़ों अरबों रुपए की टैक्स चोरी कर रही हैं, उन टैक्स चोरों को सरकार बिल्कुल पकड़े, इसमें कहीं से कोई आपत्ति नहीं है किसी भी व्यापारी संगठन को।